हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ARST सर्कल में। तो दोस्तों, आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि ये चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएगी कि आपका होगा या नहीं होगा, क्योंकि RRB LP में बहुत सारे दोस्तों का होने वाला है सिलेक्शन। लाइक 2.4 लाख लोगों का होने वाला है सिलेक्शन। ठीक है, 8 लाख, इसका मतलब कि 2,80,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो किसका होगा किसका नहीं होगा, काफ़ी दोस्तों ने मतलब कि कमेंट किया था कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। तो आज उनका डाउट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं सबका तो रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। लेकिन हाँ, 50% लोगों को मैंने रिप्लाई दे दिया है। वो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी तैयारी अपना करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको सिंपली पता है कि जो ये CBT 2 के लिए पेपर में क्वालिफाई चाहिए नंबर, जो मतलब कि CBT 1 पास होना चाहिए। तो CBT 1 पास होने के लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया जो है उसको तो पास करना ही होगा। लाइक एज कि आपको 40% लाना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये 30 नंबर होता है। ठीक है, और OBC वाले हैं यदि, तो उनको 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, 30% नंबर लाना होगा, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि 22.5 नंबर है। ठीक है, SC वालों का सेम है, तो इनका भी देखेंगे आप, रिजल्ट में भी देखेंगे जब उनका आएगा, मार्क आएगा और सिलेक्शन होगा, तो उनका भी कहीं आसपास ही नंबर होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 22.5% है। और यहीं पे हम लोग देखेंगे, यदि ST वालों की बात करें तो ST वाले हमारे पास है कितने, देखिए यहाँ पे कि 18.75। ठीक है, यदि इनके नंबर इतने ही हैं या इससे थोड़े बहुत ज़्यादा हैं, 20 मतलब कि इनके 20 नंबर भी आ रहे हैं, 22 नंबर भी आ रहे हैं, या ऐसे ही करके मतलब कि 28 नंबर के बीच में आ रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। तो क्राइटेरिया जब भी रेलवे रखता है तो उसको कहीं ना कहीं ये देख के रखता है कि नहीं, कौन किस योग में आता है। तो इतना यदि ST का बच्चा है कोई, उसका नंबर आ रहा है स्टूडेंट, तो उसका सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस है, हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था और आपको मैं आज भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ये मत समझिए कि एक पेपर है, ये 2 पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं कि ये आपका आउट ऑफ 100 है दोस्तों। ये पेपर जो हुआ था पिछली बार 2018 का, उसमें ये वाली जो वैकेंसी है यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये जनरल की है, ये OBC का है, और SC का है, और ST का है। ठीक है, अहमदाबाद है यहाँ पे। ठीक है, अहमदाबाद में कितना गया था जनरल का, 43.47 गया था। तो ये दोस्तों आप मतलब कि ये 100 में से है, ये 100 में से है। और प्लस इसमें नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होके बना है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इसमें ऐड होके बना है। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, कि आपको यहाँ पे करना क्या है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही कम नंबर है। कम नंबर क्यों हुए, क्योंकि ये 100 तो लिया गया है कहीं ना कहीं, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन भी ऐड है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन ऐड है, तो यहाँ पे एक चीज़ होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो नंबर होगा कम होगा तो भी चलेगा। जैसे कि बहुत लोगों में तो 35 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो 35 नंबर उनके 75 में से है, और यहाँ पे जो है ये 100 में से है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद है। ठीक है, ये पूरा एकदम जो कट ऑफ है पिछली बार का गया था, इतना गया था। ठीक है, तो देखिए आप कहाँ कौन सा बहुत ज़्यादा गया है। ठीक है, तो अहमदाबाद का तो बहुत कम कट ऑफ गया है। ऐसे हम अजमेर की बात करें तो अजमेर का भी कट ऑफ देख लेते हैं कि अजमेर का कितना है। तो अजमेर का थोड़ा सा हाई था कि 53.13 था, और 44 पॉइंट समथिंग था। तो दोस्तों, आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो 100 में से है। आपका यदि प्रो रेटेड मार्क इतना आ रहा है, ठीक है, आपका, ठीक है, यदि प्रो रेटेड मार्क, ठीक है, प्रो रेटेड मार्क यदि इस वाले कट ऑफ के, मतलब कि जो पूरा भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक या और नीचे तक जो भी है, यदि इसके बीच में आ रहा है तो आप बहुत सेफ हैं। ठीक है, आपको मतलब CBT 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, और आप अभी से लग जाओ। ठीक है, और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप तैयारी करोगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा यदि आप नहीं पढ़ रहे होंगे, यदि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो नहीं पढ़ेंगे। हम बताएंगे कि रिजल्ट भी हमारा कब आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये इलाहाबाद का कट ऑफ है, जो कि इलाहाबाद में भी पिछली बार कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था, 42.75 गया था। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो OBC का कितना गया था, 34.85 गया था, और इसका SC का इतना गया था, और ST का देखेंगे आप बहुत कम गया था। दोस्तों ये बताओ मुझे कि 25 में से, मतलब कि 25 नंबर, ठीक है, यहाँ पे कितना है, देखिए आप, यदि आप देखेंगे तो ये 25 है ना। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं तो कितना नंबर, मतलब कि 100 में से 25 नंबर पे हुआ है सिलेक्शन। ठीक है, 100 में से 25 नंबर पे हुआ है सिलेक्शन, 100 में से 25 नंबर पे हुआ है सिलेक्शन। ठीक है,
तो दोस्तों आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो एसटी का कट ऑफ है, ठीक है, ये बहुत ही लो जाने वाला है। तो एसटी वाले स्टूडेंट जो भी हैं, ठीक है, एसटी स्टूडेंट जो भी है, ठीक है, यदि उनके नंबर, ठीक है, यदि उनके नंबर 25 से लेकर 30 के बीच में आ रहे हैं ना, या फिर ये मान लीजिए कि 30 के बीच में आ रहे हैं, तो 100% सेफ़ है, ठीक है, वो 100% सेफ़ है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल भी, उनको तो तैयारी करना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं यदि एससी का, तो एससी में आप देख लीजिए कि जो क्राइटेरिया चल रहा है 30 का चल रहा है, 30 का चल रहा है, 30 का चल रहा है, कोई भी जोन हो, ठीक है। तो दोस्तों यदि ये 30 चल रहा है, कहीं कहीं पे देखिए यहाँ पे भी 30 है, और भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ भी 30 है, और भी दिखा रहे हैं आपको कि ये यहाँ भी 30 है, और कहीं कहीं पे तो बढ़ेगा, जैसे कोलकाता में बढ़ा था तो 47 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने बोला कि यदि आपके 25 से 30 नंबर, मतलब कि यहाँ पे भी है, या 30 से 35 नंबर है, तो वो तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यदि 25 से 30 नंबर है ना, आपके 25 से लेके 30 नंबर है, तो आप एससी के स्टूडेंट हो, ठीक है। यदि आप एससी के स्टूडेंट्स हो तो आप बहुत सेफ़ हो, ठीक है, 100% सेफ़ हो दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो आपके नंबर होंगे ये आउट ऑफ 75 होंगे, और आपका जो प्रो रेटेड निकलेगा तो कहीं ना कहीं कि ये आपका मतलब कि 32 से लेके, ठीक है, ये 40 के बीच में होगा एससी वालों का, ठीक है। यदि मैं देखिए, यदि मैं सही बोलूँ तो प्रो रेटेड कहीं ना कहीं इतना इसके नियर अबाउट आएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ जा रहा है दोस्तों वो 30 जा रहा है, इतना जा रहा है, ठीक है। और आप लोग डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि पिछली बार मामला कुछ और था, इस बार मामला कुछ और है, कोई कुछ मामला नहीं है, ठीक है, सब कुछ एकदम वैसे ही है। पिछली बार पेपर थोड़ा ज़्यादा दिन हुआ था, ठीक है, इस बार पेपर कम दिन हुआ है। तो यदि 4 दिन पेपर हुआ है तो लगभग मैक्सिमम 8 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। और पिछली बार ज़्यादा दिन पेपर हुआ था, इसलिए उनमें 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तक के नॉर्मलाइजेशन हुए थे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना आप, ठीक है। बात करते हैं मुंबई जोन की, तो मुंबई जोन में कट ऑफ गया था 44.8, हम नियर अबाउट 45 मान लेते हैं कि ये यूआर का है, ठीक है, और 40 मान लेते हैं कि ये ओबीसी का कट ऑफ गया था वहाँ का, ठीक है। और एससी का तो हमने बता दिया कि नियर अबाउट उसके अंदर है, तो आपका होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम ओबीसी का देखें तो ओबीसी का भी कोई चीज़ ऐसा ही है कि यदि कोई स्टूडेंट है ओबीसी का, है ना, ओबीसी का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, और उसके नंबर जो आ रहे हैं ओबीसी के, वो 30 से 35 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। कितने नंबर आ रहे हैं? 30 से 35, ये आउट ऑफ 75 आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। तो एक बात बताइए मुझे कि ये आउट ऑफ 75 नंबर है, तो यदि हम प्रो रेटेड देखें तो कितना हो जाएगा? 40, और हाँ, ए हो गया 40 हो गया, ए होगा 48 या 46 मान लेते हैं कि नियर अबाउट 46 मान लेते हैं कि ए आउट ऑफ 100 हो जाएगा, ठीक है, और ए आउट ऑफ 100 हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे है कि आपका प्रो रेटेड यदि इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, यदि 50 से कम है, यदि 50 से ज़्यादा है ओबीसी वालों का, ठीक है, यदि ओबीसी कैंडिडेट कोई भी है, इससे ज़्यादा नंबर आ रहा है प्रो रेटेड, तो बहुत ज़्यादा सेफ है, ठीक है, मतलब वो 100% लिए नियर अबाउट ये सेफ है कि उसको इससे ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये जो नंबर है यदि इसके बीच में नंबर आ रहा है तो आपका सही है, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका नंबर कितना आ रहा है और कितने नंबर गलत हैं, क्योंकि कम गलत नंबर रहेगा तो आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होंगे, ठीक है। और यूआर की बातें करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए 45, 40, 50 ये इसके अकॉर्डिंग टू चलना है, ठीक है। और भी मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे है, और भी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि देखिए मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको कि तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम देखें यदि यूआर का, तो पटना में थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है, पटना में 2 जोन बना था, तो यहाँ पे सिकंदराबाद में थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। और यहाँ पे तो देखेंगे 2 जोन है जहाँ पे टेक्नीशियन की भर्ती रही होगी, वहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ एलपी की वैकेंसी है वहाँ पे भर्ती मतलब कि जो कट ऑफ है वो कम है, ठीक है। सिलीगुड़ी में इतना है, 55 तिरुवनंतपुरम का हुआ था, और इस बार ओबीसी का भी तिरुवनंतपुरम का बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, बिकॉज वहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है। तो किसी न किसी 2-3 स्टूडेंटों का या 8-10 स्टूडेंटों का नंबर बहुत ज़्यादा आया होगा, क्योंकि वो हर एक जोन में रहता है, तो वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है ओबीसी का, ठीक है, मतलब यहाँ पे हाई कट ऑफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम है तो हाई तो जाएगा, ठीक है, इतना तो वो बनता है कि हाई जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ कि जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा
कि ये पूरे के पूरे आपको जितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि उनका होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा, ठीक है। और मैं आपको दोस्तों ये दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये पिछली बार का जो है मैं आपको यहाँ से एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे ये आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। और एक कहाँ गया यहाँ पे, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, इससे कुछ तो क्लियर होगा जिससे कि आपको ये पता चलेगा। दोस्तों मैंने ये लाया है कि जोन वाइज पिछली बार का जो 2024 का वैकेंसी था और 2018 का जो वैकेंसी था वो, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि ये कौन सा वैकेंसी है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये 2024 वाली है, ठीक है। और इधर जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये 2018 वाली है, ठीक है। हमने दोनों में एकदम मैच कराया है कि कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो वैकेंसी है वो ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ है, किसी किसी जोन में ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। जैसे मुंबई में ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, बिलास में ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, मतलब वहाँ पे वैकेंसियाँ इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। तो आप ये, और जो पिछली बार फॉर्म भरा गया था वो पिछली बार फॉर्म यहाँ पे जो ज़्यादा भरा गया था, ठीक है, जो फॉर्म भरा गया था वहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे जो फॉर्म भरा गया था वो पिछली बार के अकॉर्डिंग टू बहुत कम भरा गया था। क्यों? क्योंकि वो सब 5000 की वैकेंसी देख को फॉर्म भर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं जो ये वाली कट ऑफ है सेम एकदम यही कट ऑफ होने वाली है, और नियर अबाउट ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। मैंने सारे जोन का मिला के बता दिया है। यदि आपको इस पर एक वीडियो चाहिए कि सर पिछली बार कितना था वैकेंसी, इस बार कितना था वैकेंसी, एग्जैक्ट वीडियो, तो आप कहेंगे तो हम बना देंगे इस पर, ठीक है दोस्तों। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग उसको देखें और आपको पता चले कि नहीं वैकेंसी कितनी थी, कितना नहीं था, कितने स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था, क्या इस बार उतना ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे बहुत सारे जोन के हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 एक स्टूडेंट का, जो कि यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट का है, जिनका नंबर था केवल मात्र 28 नंबर था, और उनका प्रो रेटेड कितना हुआ 38। तो कहीं ना कहीं आपका, यदि आप ओबीसी से हैं, आपका 40 नंबर प्रो रेटेड आ रहा है, ठीक है, प्रो रेटेड आ रहा है स्कोर 40 नंबर, तो आप बिल्कुल भी सेफ़ हैं, ठीक है। और यदि 40 से 45 नंबर आ रहा है तो आप बहुत सेफ़ हैं। यदि 50 प्लस आ रहा है तो आप 100% सेफ़ है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ नंबर नॉर्मलाइजेशन होंगे और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 28 देख लिया आपने, कितना नंबर देखा 28 देखा। अब 29 देखिए अब क्या देखेंगे 29 देखेंगे। तो 29 नंबर का जो स्टूडेंट था उसका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, मतलब कि वो प्रोरेटेड हुआ आउट ऑफ 100, तो हमारे पास हो गया कितना, नियर अबाउट 40 हो गया, क्योंकि ये 29 के अप्रॉक्स था, ठीक है। वैसे 30 का 40 होता है, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। बाकी 4 नंबर का इसमें इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे हो गया 44 पॉइंट समथिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया यहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो 28 29 हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे आप देखेंगे 27 नंबर, ठीक है। तो ये मेरा खुद का ही है, तो इस पर देखिए ये 27 नंबर का भी सिलेक्शन हुआ। तो भाई आपके तो 35-40 नंबर है, तो आपका क्यों नहीं होगा, ठीक है 100, जबकि सब चीज़ें सेम है। आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट में आपका नाम होगा, ठीक है। जिनके भी मैंने बताया कितने नंबर हैं आ रहे हैं, उनका नाम उसमें नेम होगा, ठीक है। रिजल्ट में जो आएगा उसमें नेम होगा, ठीक है, देख लेना। फिर आप पछताओगे सर पहले तैयारी करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ मिला के आ गया 46 पॉइंट समथिंग आ गया। ये आउट ऑफ 100 है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। आप रियल का नंबर देखो तो रियल दोस्तों ये नंबर है, ठीक है, रियल नंबर ए है, ठीक है। यहाँ पे जिसको लेके हम भी घबरा रहे थे, लेकिन हुआ क्या फाइनली हुआ क्या कि 72 का पेपर दोगे आप, ठीक है। और भी दोस्तों को मैं दिखा रहा हूँ, जैसे 35 नंबर है, यूआर कैटेगरी का स्टूडेंट है, 35 नंबर है, 35 नंबर से वो घबरा रहा है। अरे भाई क्यों घबराना, यहाँ पे आपके प्रो रेटेड देखे जाएंगे, प्रो रेटेड 100 में से होता है, तो 100 में से उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर वहाँ पे हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे है कि जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। एएलपी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारा कब आएगा, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों यदि आपको बता दूं कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं कि जो लोको पायलट का पेपर हुआ था वो आपका 25 से 29 नवंबर तक हुआ था, ठीक है। टोटल पोस्ट आपको पता ही है कि 18,799 है, जो कि जनवरी में मतलब कि रिलीज़ किया गया था, ठीक है। उसके बाद मंथ वगैरह यहाँ पे देख लीजिए, आपको वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ से आप लोग रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अभी आने वाला है, इसका मतलब कि आपको ये जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा ये 25 से लेकर 30 के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि 100% रिजल्ट इसी महीने में आएगा, ठीक है।
जनवरी में ही आएगा, ठीक है। बाकी ऑफिशियल आपको मैं वो बता रहा हूँ, कट ऑफ बता रहा हूँ, ऑफिशियल कट ऑफ है जो कि आरआरबी ही बताता है कि नहीं ऑफिशियल जो कट ऑफ होता है वो कितना होगा, ठीक है। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है। तो यदि मैं यूआर का कट ऑफ बताऊँ तो ये 100 वैसे दोस्तों हमारे पास कितना है, इतना है, लेकिन इतना कट ऑफ नहीं जाएगा और कम ही जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि ये भी एक एक्सपेक्टेड रेंज है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें तो ओबीसी का कितना है 45 से लेके 55 तक। देखिए इन्होंने 10-10 अंक का गैप लिया है, ठीक है। यदि एससी का है तो आपका यदि 30 से 40 नंबर होगा तो हो जाएगा, मतलब प्रो रेटेड आपको देखना है कि प्रो रेटेड इतना है तो हो जाएगा। अब 25 से 35 के बीच में इतना देखना है, तो आपको पूरा इतना बड़ा लंबा लेके नहीं चलना है, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपके जो नंबर है ना, तो मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूँ कि मतलब कि यूआर के यदि 55 नंबर है तो भी हो जाएगा, ठीक है, और 45 नंबर है तो भी होने के बहुत चांसेस है, 30 नंबर है तो भी होने के चांसेस है, 25 नंबर है तो भी बहुत होने के चांसेस है, ठीक है। क्योंकि जो रेलवे बताता है वो 10-10 नंबर के इसमें इसके बीच में गैप है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर का गैप है, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 नंबर का गैप देखने को मिलेगा, लेकिन कट ऑफ इतना अप टू डाउन नहीं होता है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि यदि दोस्त आप यदि यूआर से हैं और आपके जो आउट ऑफ 75 है वो यदि 35 से 40 नंबर है तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, ठीक है। क्योंकि ये प्रो रेटेड आपको पता ही है कि कितना जाएगा, है ना। आपको पता है कि प्रो रेटेड कैसे निकाला जाता है। यदि नहीं निकाला जाता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा और अपना जोन सेलेक्ट बता दीजिएगा कि जोन हमारा कौन सा है, ठीक है। बाकी यदि आपके 30 से लेके 35 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आपका भी पूरा के पूरे चांसेस है सिलेक्शन होने के दोस्तों, क्योंकि आउट ऑफ मैं 75 बता रहा हूँ और एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। जो कि पिछली बार सिलेक्शन बहुत कम पे हुआ था, इस बार भी सिलेक्शन कम पे ही होगा, आप देख लेना, थोड़ा सा वेट कर लेना, 10 दिन का और इंतजार है, फिर हमारा रिजल्ट हमारे हाथों में रहेगा, ठीक है। उसके बाद यदि एससी की बातें करें दोस्तों, तो एससी की बातें करें तो यहाँ पे 25 से लेके 30 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर सही है, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पे एसटी की बात करूँ तो एसटी की जो नंबर आ रहे हैं तो यदि 20 से 25 नंबर आ रहे हैं तो अपना सेफ है, तैयारी करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा CBT 1 में। बस आपको CBT 2 फोड़ना है क्योंकि CBT 2 पे ही जॉब मिलती है, ठीक है। साइको तो सबका निकलता है और नहीं भी निकलता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि EWS कहाँ गया, तो EWS दोस्तों EWS पिछली बार नहीं था, इस बार है। तो यदि EWS में आपके कहीं ना कहीं इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 28 से लेके, ठीक है, 28 से लेके नंबर 34 के बीच में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एकदम सेफ है, आपको तैयारी पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, प्यारा सा कमेंट करना है और लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।